सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों में हमने यह जाना कि श्री कृष्ण बताते हैं उनकी जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति दोनों प्रकृतियों का मिलन ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। वे कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम्हें यह जानना होगा कि इस जड़ प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है मेरी वह चेतन प्रकृति, जिसके माध्यम से यह संपूर्ण जीव जगत को मैंने धारण कर रखा है। और श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय मैं ही हूँ। इस क्रम में आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 7। मतः परतरं न अन्य किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। यह सभी धागे में मोतियों के समान मुझ में गुंथा हुआ है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, इस चराचर जगत में मुझसे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। यह सब जो चराचर जगत के भौतिक पदार्थ, मनुष्य, जीव जगत, प्राणी इत्यादि जो कुछ भी है, जिस प्रकार एक धागे में मोती गुथे हुए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार यह सब मुझ में गुथा हुआ है उन्हीं मोतियों के समान। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 8। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सभी वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द अर्थात ध्वनि हूँ और मनुष्यों में पौरुष अर्थात सामर्थ्य हूँ। भावार्थ, यह श्री कृष्ण स्वयं का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जल में जो रस है वह मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वह मैं हूँ। मैं सभी वेदों में ओंकार की ध्वनि हूँ, अर्थात वेदों की बात जब भी होती है, जिन श्लोकों के माध्यम से हम किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं, तो उससे पूर्व ओम का उच्चारण किया जाता है, जो कि माना जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड में यह नाद के स्वरूप में गूंजता है, तभी यह सभी श्लोक फलीभूत होते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि उन सभी वेदों में मैं ओंकार हूँ, वह ध्वनि हूँ जो ब्रह्मांड में नाद के रूप में विराजमान है। मैं उस आकाश में वही ध्वनि, वही गूंज हूँ, वही शब्द हूँ, और मैं सब मनुष्यों में उनका पौरुष हूँ, उनका सामर्थ्य हूँ, अर्थात उनकी शक्ति हूँ, जिसके माध्यम से वह कर्म कर पाते हैं। इस प्रकार से स्वयं का रूप बताते हुए आगे श्री कृष्ण किस प्रकार स्वयं को परिभाषित करते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।